हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ यू कैन स्कोर अ परफेक्ट 100 इन योर इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। नाउ लाइक आई टोल्ड यू इन द अकाउंटेंसी वीडियो एज वेल कि हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। बट फिर भी इफ यू सप्लीमेंट हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और आपकी जर्नी भी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। सो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जिसपे अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं 100 on 100 लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स डू एवरी ईयर। यू कैन ऑल्सो एमर्ज विक्टोरियस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक समझदार बच्चा वही होता है जो पहले देखता है कि उसको किस डायरेक्शन में काम करना है, किस यूनिट की क्या वेटेज है, किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब उसे एनालाइज करता है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, जैसे नेशनल इनकम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, 10 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा और जो हाई प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि 1 मार्क का कोई एमसीक्यू होगा, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन अलग से होगा जिसमें चॉइस हो सकती है। एक चॉइस में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है नेशनल इनकम का, और एक उसी के चॉइस में कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, जैसे प्रिकॉशंस ऑफ डिफरेंट मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन, इनकम मेथड की प्रिकॉशंस, एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस, या फिर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड, या फिर एक्सटर्नैलिटीज जो लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। देन 6 मार्क का एक अलग से क्वेश्चन होगा जिसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं, 3 मार्क ईच के। इसमें जैसे इस बार के सैम्पल पेपर में वन क्वेश्चन यू हैव जिसमें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, उसका चेंज आपको कंप्यूट करना है, यानी कि अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन जो कि काफी पॉपुलर है विच इज लाइक कि अगर ये चीज होगी तो इससे जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा और वेलफेयर ऑफ द पीपल पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इस बार के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी लेन फ्लाईओवर तो इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगी, तो आप बताओ इससे जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा और वेलफेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। जीडीपी पे एक पॉजिटिव फर्क पड़ सकता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, इंप्लॉयमेंट ज्यादा होगी, और वेलफेयर भी बेटर होगा, इंप्रूव होगा लोगों का, क्योंकि अब वो ट्रैफिक में कम फंसेंगे, ट्रैफिक जैम्स कम होंगे, उनका टाइम सेव होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव होगी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पॉपुलर है। देन मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में से ये तो पक्का है कि 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। वो 6 मार्क्स का किस तरह से हो सकता है, या तो 6 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन, जैसे इस बार के सैम्पल पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन है मनी चैप्टर से रिलेटेड, विच इज मोर लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन, आपको पूरा केस पढ़ना है और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर 1 1 मार्क के दो एमसीक्यूज और 4 मार्क का एक अलग से क्वेश्चन जिसमें फंक्शंस ऑफ आरबीआई इंपॉर्टेंट है, मनी क्रिएशन का प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जिसमें टोटल 3 चैप्टर्स है, 12 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। इसमें एमसीक्यूज काफी बनते हैं, जैसे 5 आपके एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है जिसमें न्यूमेरिकल की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, और एक 4 मार्क का अलग से क्वेश्चन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लायर का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन फ्रॉम सी फंक्शन या डेरिवेशन ऑफ सी फंक्शन फ्रॉम एस फंक्शन, जिसके 3 पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। देन इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड, देन मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, आपको अच्छे से करना है। देन गवर्नमेंट बजट में आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, 1 1 मार्क के दो न्यूमेरिकल हो सकते हैं और एक अलग से क्वेश्चन हो सकता है। इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो इसमें से आपसे पूछा ही जाएगा। देन डेफिसिट, जो बजटरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यूनिट जिसमें आपका इसके साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर है, इसमें 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपके 3 इसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं और 3 मार्क का एक अलग से क्वेश्चन। अगेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके साथ करंट ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें दिखाते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट्स जिसमें दो तरह की होती है, एफडीआई और एफआईआई, जिसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और बोरोइंग्स जो अगेन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस। फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे डिटर्मिन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का, देन डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊं कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टेलिंग यू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए, उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो आपके पहले 3 चैप्टर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस,
इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी। इसमें टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगेन एमसीक्यूज हो सकते हैं तीन, 3 नंबर का एक अलग से क्वेश्चन और 6 नंबर का एक क्वेश्चन जिसमें चॉइस हो सकती है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में रिफॉर्म्स की क्रिटिकल अप्रेजल, रिफॉर्म्स का क्या फर्क पड़ा एग्रीकल्चर पे, क्या फर्क पड़ा इंडस्ट्री पे, क्या फर्क पड़ा डिसइन्वेस्टमेंट पे, देन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, देन ऑफ कोर्स जो 5 ईयर प्लान के गोल्स हैं, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले चैप्टर में ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की क्या स्टेट थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर की क्या स्टेट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्टेट थी, फॉरेन ट्रेड की क्या स्टेट थी, ये सारी चीजें आपको अच्छे से करके जानी है। देन 4, 5, 6, 7 चैप्टर्स जो कि है करंट चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन इकोनॉमी टुडे, जिसमें आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर। 20 मार्क्स का इसमें से पूछा जाएगा। काफी सारे एमसीक्यूज यहाँ पर बनते हैं। 6 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का अलग से क्वेश्चन जिसमें चॉइस हो सकती है और 6 मार्क का क्वेश्चन। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाला जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या फर्क पड़ेगा ऑन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। रूरल डेवलपमेंट में सारी जो एलाइड एक्टिविटीज है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन ऑल्सो मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रेंड्स, ग्राफ्स, टेबल्स, उनका एनालिसिस आपको आना चाहिए। एक ग्राफ है जिसमें ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ ऑफ जीडीपी दिखाया हुआ है, वो उसका एनालिसिस देखकर जाना अच्छे से, और उसी में जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बताया हुआ है। देन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इन नॉलेज, ब्रंटलैंड कमीशन, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारी चीजें अच्छे से करके जाएंगे। इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर एक ही चैप्टर से 8 मार्क्स का पूछा जाएगा और प्रोबेबल क्वेश्चंस हम बता सकते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स इन चाइना इंपॉर्टेंट है, या द फैक्टर्स दैट लेड टू द सक्सेस ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, या फिर व्हाट फैक्टर्स लेड टू द री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स के पेपर में ये होती है बच्चों के साथ कि उनको आता तो है, दे नो द कॉन्सेप्ट, बट उनको एग्जाम में लिखना नहीं आता है, कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है क्वेश्चन। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आंसर राइटिंग पे अभी से वर्क करना शुरू करो, प्रेजेंटेशन पे काम करो। नाउ अगर आप चाहते हो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी, बट कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दूं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए खुद को कमिट करो कि एवरीडे, आज से हर रोज मुझे 4 क्वेश्चंस लिख के देखने हैं। अब वो 4 क्वेश्चंस आप सीबीएसई के सैंपल पेपर से पिक कर सकते हो, इस साल का और पिछले 3-4 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पिक कर सकते हो कि मुझे 4 क्वेश्चंस हर रोज लिख के देखने हैं। इसमें आपके 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम लगेगा कि जैसे मान लो 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 4 नंबर वाला और एक 6 मार्क का क्वेश्चन मुझे प्रॉपर लिख के देखना है। अगर उसमें कोई डेफिनेशन पूछी है, प्रॉपर डेफिनेशन देनी है। फॉर एग्जांपल एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन पूछी, तो एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, पर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, साथ में लिखना है करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो डेफिनेशंस पे खास ध्यान दो, जहां पे भी कोई डायग्राम बन सकता है, ग्राफ बन सकता है, कोई पिक्चर बन सकती है, यूज क्रिएटिविटी एंड शो इट। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए खुद को कमिट करना होगा, उसके लिए वर्क करना होगा, अपने आप से नहीं आ जाएगी। तो आज से ही एवरी डे 4 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट योरसेल्फ, एंड आप देखना कुछ ही दिन में आपको फील होगा कि आप बेटर आंसर्स लिख पा रहे हैं। ठीक है, कल को अगर आप यूपीएससी के लिए जाते हैं तो आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। यूपीएससी नहीं, और भी किसी प्रोफेशनल कोर्स, सीए में जाते हैं, लॉ में आपको कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, ऑडिट में कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको अभी से वर्क करना चाहिए जिस पे। देन हमारी जो हिडन जेम्स वाली सीरीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी बच्चे यूजुअली नहीं पढ़ते हैं फॉर इकोनॉमिक्स, तो ठीक है, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी तो एटलीस्ट वहां से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो तो जरूर कवर कर लो। इसी के लिए मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है हिडन जेम सीरीज, जिसका लिंक मैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर कवर करना। सभी चैप्टर्स मैंने इंडिविजुअली कवर किए और देखना आप खुद कहोगे आफ्टर कंप्लीटिंग दैट प्लेलिस्ट कि आपको बहुत हेल्प मिली है। तो मेक श्योर इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे।
देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे खास ध्यान दो, 10 से 12 नंबर के पूछे जा सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और ये बहुत इजी होते हैं, तो यहाँ तो हमें बिल्कुल मार्क्स लूज नहीं करने। प्रॉपर फॉर्मूला दो इफ देयर इज अ फॉर्मूला, देन कॉम्प्यूटेशन दिखाओ, फाइनल आंसर बॉक्स में लिखो, अगर उसकी कोई यूनिट्स बनती है, रुपीज में आंसर है तो वो साथ में लिखना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे खास ध्यान दोगे। किन चैप्टर्स में? नेशनल इनकम में, एएसएडी वाले चैप्टर्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और गवर्नमेंट बजट से भी बन सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपके लिए अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, अगेन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज जो इतनी मेहनत से आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। देन एमसीक्यूज पे खास ध्यान देंगे। मैंने टॉप 100 एमसीक्यूज आपके लिए कवर किए, 50 फ्रॉम मैक्रो एंड 50 फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जरूर कवर करना क्योंकि कई बार ट्रिक एमसीक्यूज होते हैं और वहीं पे बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं, ठीक है? तो खास ध्यान देना एमसीक्यूज के ऊपर। देन कीप रिवाइजिंग, कीप मेमोराइजिंग। देखो एक बार लर्न करने से नहीं होगा, स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको बार बार रिवाइज करना है, डेडिकेटेड टाइम देना है इस सब्जेक्ट पे एवरी सिंगल डे, ठीक है? तो लर्न करने के लिए आप पहले एक टॉपिक को पढ़ ले, खुद को एक्सप्लेन करें, खुद को समझाएं। यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दैट टॉपिक, स्टार्ट राइटिंग इट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीबीएसई के सैम्पल पेपर सॉल्व करें। इस बार का सैम्पल पेपर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लास्ट ईयर का भी किया था। पिछले कुछ सालों के सैम्पल पेपर्स आपको जरूर देखने चाहिए। जैसे मैंने आपको आंसर राइटिंग में भी बताया कि वहीं से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले सालों के जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स हैं और 3 आवर मॉक टेस्ट पेपर्स भी आपको देने चाहिए। और यहाँ पे मैं एक प्रो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक्चुअल आंसर शीट्स जिस तरह की सीबीएसई आपको प्रोवाइड करता है, वो ब्रॉड वाली आंसर शीट्स, उस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। Amazon से आप 150 to 200 में बड़े आराम से 50 आंसर शीट्स बाय कर सकते हैं, जो कि ज्यादा अमाउंट नहीं है। आई वुड से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अगेन डिस्क्रिप्शन में, या आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं किसी स्टेशनरी शॉप से। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे खास ध्यान दें बिकॉज 100 on 100 की तैयारी हो रही है। असर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डायग्राम्स और ग्राफ्स की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पूरी रिवीजन के बाद एक दिन सिर्फ डायग्राम्स और ग्राफ्स बना के देखो अच्छे से, प्रॉपर लेबल करके। इसके लिए भी मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स और डायग्राम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगेन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस एक वीडियो से आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे डायग्राम्स, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप खुद से बना के देखिए, प्रॉपर लेबल करें डायग्राम्स को, क्योंकि हम 100 on 100 की तैयारी कर रहे हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी इज द की। और क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो जो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करते बट एटलीस्ट रफ आइडिया। जैसे लास्ट ईयर G20 वाज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट इन द कंट्री जिसके क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा रहे हैं। और इस साल जैसे जनरल इलेक्शंस हुए इंडिया में, तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए ना, बिकॉज अगेन हम 100 on 100 की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। सो ये सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की। अगेन कह रही हूँ कि अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना, और कमेंट्स में लिख देना टारगेट 100 on 100, ताकि मुझे पता लगे कि आप तैयारी कर रहे हैं 100 on 100 की, एंड आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू टू अचीव दैट। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।